समाज फरमाइए कि यही बोल सिदरा वाले शमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यकीन एक बनाया तुझे यकीन एक बनाया। जिसकी बोली है जिब्रील अमीन की, या रसूल अल्लाह आपकी तरह मैंने किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। और आज कोई इंसान ये कहे नबी मेरी तरह माज़अल्लाह, तो समझो उसकी अकल में फतूर है, उसकी अकल में खराबी है। खुदा जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता। परवरदिगार आलम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ रसूल तुम फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। परवरदिगार आलम फरमाया कुल ऐ महबूब आप अपनी जबान से फरमाइए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, जब ताहा की बात आई तो ऐलान कुरान ने किया, जब यासीन की बात आई तो ऐलान कुरान ने किया, जब खातमुन नबीयीन की बात आई तो ऐलान कुरान ने किया। कुरान फरमाता महबूब तुम यासीन हो, महबूब तुम ताहा हो, महबूब तुम मुज़म्मिल हो, महबूब तुम मुदस्सिर हो। लेकिन जब बशर की बात आई तो कुरान फरमाता कुल महबूब अपनी ज़बान से फरमा दो, अपनी जबान से फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। मैंने अर्ज किया है कुरान ये बता तूने बशरियत का ऐलान नबी की जबान से क्यों कराया? तो कुरान से जवाब मिलेगा महताबुल कादरी, अगर मैं बशर होने का ऐलान करूंगा तो बेअदबी नबी अपनी जबान से फरमाएंगे तो नबी की आजिज़ी। आपके इमाम खतीब मौलाना तस्लीम रजा साहब, अगर मैं कहूं मौलाना तस्लीम रजा साहब आप बहुत बेकार हैं, नाकारा हैं, तो ये नाराज हो जाएंगे नहीं? फिर हमको ये बुलाएंगे अगर बुजुर्ग में कहेंगे मौलाना महताबुल कादरी ने हमको नाकारा कह दिया था, बेकार कह दिया था, हम इनको तकरीर में बुलाएं। लेकिन मैं कहूं मौलाना तस्लीम रजा साहब आप बहुत अच्छे इंसान है, बड़े शरीफ है, बड़े नेक हैं, ऐसे मौका पे ये जवाब दे महताबुल कादरी मैं तो बड़ा नाकारा हूं, मैं तो बड़ा बेकार हूं, जुमला एक ही है, अगर मैंने कहा था तो ये नाराज हो गए, ये बेअदबी है। लेकिन जब मैंने तारीफ की वही जुमला मौलाना तस्लीम ने अपनी जबान से कहा तो ये इनकी आजिज़ी है। तो कुरान ने फरमाया महबूब आप अपनी जबान से फरमा दो मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं। नबी की आजिज़ी है ना। अब कोई इंसान कहे नबी ने फरमाया तो हम तो कहेंगे तो ये तो देखो नबी ने फरमाया था, किससे फरमाया था? नबी ने फरमाया था मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, किससे? ये भी तो सुनो, जब मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान किया तो किसी ने कहा ये जादूगर है, किसी ने कहा जिन है, किसी ने कहा ये फरिश्ता है। जब मेरे आका ने फरमाया आए कुफारे मक्का, आए अबू जहल, आए अबू लहब, आए उतबा, आए शैबा सुन ले, न मैं जिन हूं, न मैं फरिश्ता हूं, न मैं जादूगर हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरह एक बशर हूं। किससे फरमाया? कुफारे मक्का से। अगर कोई इंसान ये कहे नहीं हमसे कहा था तो तुमसे कहा होगा, हमसे नहीं कहा, हमसे क्या फरमाया नबी ने? जब मेरे आका ने लगातार रोजा पे रोजा रखा, इसको सौमी विशाल बोलते हैं, हम तो सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं तो मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन नबी ने सौमी विशाल रखा, रोजा पे रोजा, सहरी ना खाई, रोजा रख लिया, शाम इफ्तार ना किया। फिर दूसरा दिन हुआ बगैर सहरी खाए रोजा रखा, शाम इफ्तार न किया। फिर तीसरा दिन बगैर सहरी खाए रोजा रखा, शाम इफ्तार न किया। मेरे आका लगातार रोजा पे रोजा रखते जा रहे हैं, ना सहरी खाते न इफ्तार करते हैं। सहाबा ने देखा कि नबी लगातार रोजा पे रोजा रखते जा रहे हैं तो सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिए। अबू बकर ने भी रखा, हजरत उमर ने भी रखा, उस्मान गनी ने भी रखा, हजरत अली ने रखा, दिगर
दिन गुजरे थे, जिस्म मुरझाने लगे, चेहरे मुरझाने लगे, जिस्म कमजोर होने लगे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा कमजोर क्यों हो रहे हो, वजह क्या है, चेहरा मुरझाए क्यों है? या रसूल अल्लाह, मैंने देखा आप लगातार रोजा पे रोजा रखते जा रहे हैं, इसलिए मैंने भी रखना शुरू कर दिए। तो मेरे आका ने फरमाया मुझे तो मेरा रब खिला देता पिला देता, तुम क्यों रखते हो? अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह? अय अबू बकर तुम मेरी तरह नहीं, अय उमर तुम मेरी तरह नहीं, अय उस्मान गरीब तुम मेरी तरह नहीं, अय अली तुम मेरी तरह नहीं, अय अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम मेरी तरह नहीं, अय हमजा तुम मेरी तरह नहीं, अय अब्बास तुम मेरी तरह नहीं, अय सहाबा तुम मेरी तरह नहीं। अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह? लस्तु मिसलकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम में से कोई मेरी तरह नहीं है। ये तो मेरे आका ने सहाबा ने फरमाया, इसलिए हम नबी को बशर मानते हैं, नबी को खैरुल बशर मानते, नबी को नूरी बशर मानते, लेकिन अपनी तरह बशर नहीं मानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मुफ्ती मुहतबुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कोई इंसान अगर ये धोखा दे के कुरान के अंदर आया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ए रसूल फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो क्या कुरान की आयत झूठी है? माज़अल्लाह, कुरान की आयत झूठी नहीं हो सकती, लेकिन हर सच्ची बात क्या कही भी जा सकती है? आदमी अपना सीना ठोके सच्ची बात हम सीना तान के कहेंगे, नहीं, कभी कभी सच्ची बात भी नहीं कही जाती है। कभी कभी सच्ची बात कहने से इंसान ईमान से भी निकल जाता है। आप कहेंगे कैसे? आप जानते हैं कि आसमान और जमीन इसके अलावा जो कुछ है सबका पैदा करने वाला कौन है? परवरदिगार आलम। अब कोई नादान इंसान के वो परवरदिगार आलम जिसने खिंजीर को पैदा किया, फुकाह किराम फरमाते वो काफिर हो जाएगा, क्या उसे यही लफ्ज मिला था? ये भी कह सकता था वो परवरदिगार आलम जितने जन्नत को पैदा किया, वो परवरदिगार आलम जितने आसमान को पैदा किया, वो परवरदिगार आलम जितने जमीन को पैदा किया, वो परवरदिगार आलम जितने चांद सूरज को पैदा किया, वो परवरदिगार आलम जितने मोहम्मद अरबी को पैदा किया, क्या यही लफ्ज मिला था? ऐसे जमीन व आसमान उसके अलावा है, सबका मालिक परवरदिगार आलम। अब कोई इंसान तौहीन की नियत से ये कह दे वो परवरदिगार आलम जो मेरे संडास का मालिक है, मेरे बैतुल खला का मालिक है, तो इन उलमा फरमाते काफिर हो जाएगा। क्या कुछ को यही लफ्ज मिला था? बहुत अल्फाज थे, ये भी कह सकता था वो परवरदिगार आलम जो जमीन व आसमान का मालिक है, वो परवरदिगार आलम जो जन्नत व दोज़ख का मालिक है, वो परवरदिगार आलम जो चांद सूरज का मालिक है, वो परवरदिगार आलम जो मोहम्मद अरबी का मालिक है। क्या उसको यही लफ्ज मिला था? सच्ची बात है, लेकिन कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कुरान का फरमान, इंसान तुझे किस चीज से पैदा किया गया? कुरान का फरमान है मिन नुतफतिन खलका, तुझे गंदे पानी से नुतफे से पैदा किया गया। अब कोई जा रहा हो उसको आवाज दो, है नुतफे से पैदा होने वाले, गंदे पानी से पैदा होने वाले, जरा मेरी बात सुन, तो पलटेगा, इतने जूतों की बरसात करेगा, सर पे एक बाल नहीं मिलेगा। बात सच्ची लेकिन कहीं नहीं जाएगी। ऐसे ही कोई गुस्ताख बच्चा अपनी माँ को कहे ए मेरे बाप की बीवी, बात सच्ची है लेकिन कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कोई गुस्ताख बच्चा अपने बाप को कहे ए मेरी माँ के शोहर, बात सच्ची लेकिन कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कोई नादान बच्चा कहे अपने मामू के मेरे बाप के साले, बात सच्ची लेकिन कहीं नहीं जाएगी। हर सच्ची बात कहीं नहीं जाती है। अगर नबी ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हुई, नबी की आजिज़ी है, इसको पलट कर ये नहीं कहा जाएगा नबी में तुम्हारी तरह। अरे नबी की तरह कौन हो सकता है? नबी की शान ये है, अगर उंगली का इशारा कर दे चांद तो टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। यही तो फर्क है। हम सुन्नी हजरात अपने नबी की तारीफ बयान करते हैं
और नबी की तारीफ का महक को बयान कौन कर सकता है। परवरदिगार आलम ने मेरे नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं। जवाब उसका दिया जाता जिसका कोई जवाब मौजूद हो, मिसाल उसकी दी जाती जिसकी कोई मिसाल मौजूद हो। तेरा कदी तो नादिरे तेर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, और नहीं गुल के पौधों में डालिया के चमन में सर्वे चमा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती महमूद कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कोई इंसान ये कहे कि नबी के दो हाथ हमारे दो हाथ, नबी के दो पैर हमारे दो पैर, नबी की दो आंखें हमारी दो आंखें, यादा मैं कहूंगा नबी हमारी तरह। मैं कहूंगा कितना बड़ा नादान है, अपनी बीवी को माँ की तरह नहीं कह सकता है। दो हाथ उसके भी, दो हाथ इसके भी, दो पैर उसके, दो पैर इसके, दो आंखें उसकी भी, दो आंखें इसकी, वो भी खाती ये भी खाती, वो भी सोती ये भी सोती। लेकिन क्या कोई अपनी बीवी को माँ की तरह कह सकता है? अरे जो हम कह सकते तुम नहीं कह सकते, और जो तुम कह सकते वो हम नहीं कह सकते। एक आदमी आपके गांव अगर बुजुर्ग से दिल्ली गया, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है, कुछ महीना गुजार के दिल्ली से आया। अगर बुजुर्ग की सरजमीन पर खबर पहले आ चुकी थी मैं आ रहा हूं,